अगर आप जेटेट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो पहले ज़रूर देख लीजिए। आज का पूरा वीडियो देखें क्योंकि लास्ट में दूंगी सुपर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। नंबर सिस्टम इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स के अंदर में नंबर सिस्टम के नंबर में ये सारे नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर जो 1 2 3 जो काउंट करते हैं इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर ऐड कर दिए एक जीरो ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। पूरे होल नंबर में अगर नेगेटिव वाला भी नंबर को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा इंटीजर। फिर आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे हम बताए थे कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी क्यू जो होना चाहिए क्या है, पी क्यू वो इंटीजर होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब एक टर्म और आया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, इसको नहीं लिख सकते हम लोग, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल √2। तो √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। अब आप बोलिएगा कि इसको तो हम रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 यहाँ पे लगा देंगे तो क्यू तो नॉट इक्वल टू 0, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। पर नहीं, ये गलत है, क्योंकि तीसरा वाला कंडीशन क्या था? पी और क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव नंबर, 0 या तो नेगेटिव वाला नंबर। पर ये क्या है? इंटीजर नहीं है, ये रूट वाला नंबर है, इसीलिए ये जो है √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बार बार पूछा जाता है कि क्या पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। पर पाई जो है वो रेशनल भी है, इरेशनल भी है, पर दो कंडीशन है। कब कब? जब हम पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं ना, तो इस टाइम ये हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पर अगर पाई का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3.14, दो वैल्यू होता है ना, तो ये तो सिर्फ हम लोग लिख देते हैं कि 3.14, पर इसके आगे भी तो जाता है ना, ये रिपीटिंग रहता है ना, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ये बढ़ते जाता है, तो इस टाइम हम इसको बोलेंगे कि ये है इरेशनल नंबर है। तो पाई जो है वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। किस किस कंडीशन में होता है वो देख लिए। 22/7 है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, पर 3.14 रहेगा ना, उस टाइम वो जो रहेगा वो इरेशनल हो जाएगा। अब कुछ और पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? जो डिवाइड होता है डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर जो 2 से नहीं डिवाइड होगा, जैसे कि 15, 17, ये सब जो है ऑड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर में क्या था? 2, 4, 6, 8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होता है। 2 फैक्टर्स बोलने का मतलब है कोई भी नंबर रहेगा जो अपने आप से एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो इटसेल्फ, तो उसको बोलेंगे क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स हैं और सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो ये सब सारे नंबर जो है वो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होता है, ये और किसी के टेबल में फिर नहीं आएगा। और अगर इसी का बात करें, दूसरे नंबर को लेते हैं, जैसे कि 10। 10 जो है 1 का टेबल में भी आएगा, 2 का टेबल में भी आएगा, 5 का टेबल में भी आएगा, 10 का भी टेबल में आएगा। मीन्स कि इसके पास कितना है? 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर है मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये वो हो जाएगा, उसको फिर बोलेंगे कंपोजिट नंबर। देखिए हमारा नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। बोल भी रहा है क्या कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे तो हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर। पर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर रहेंगे, 1 और इटसेल्फ, तो उसको होंगे बोलेंगे प्राइम नंबर। एक और टर्म्स आता है, जैसे कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1, तो 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है? तो नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं सूडो प्राइम। इसको बोलते हैं सूडो प्राइम नंबर। 1 जो इज ए सूडो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होता है। एक और नोट करने की बात है कि 0, जैसे कि 0 है, क्या है? 0 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मीन्स कि ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम वाला क्या था? जिसके पास 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट वाला 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होता है? आप भी सॉल्व कीजिए, और जिनको नहीं आता है वो इधर ध्यान देंगे। किसी ने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम उन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 है और 18 है, तो 12 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3, यही हो गया।
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब 18 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 6 3 जा 6 3 जा 18। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 2, और इसमें कॉमन क्या है 3, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन बोल रहा था, ऐसे मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में कौन सा कॉमन हो गया, 2b और 3b, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। तो यही हो जाएगा हाईएस्ट, और ये भी था कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, कितना टाइम्स में आता है 2, और ये 6 टाइम 3 टाइम्स में जाएगा। फिर इसको करेंगे तो क्या होता है 2 1 टाइम्स में, ये 3 का 3 रह जाएगा। फिर 3 को करेंगे तो 1, और ये 1 टाइम्स में कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो 12 हमारा आंसर। नेक्स्ट है 0.25 इक्वल टू इन फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, 0.25 है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाता है 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है तो 2 डिजिट, तो 2 जीरो बैठा देंगे। इसको कट करेंगे तो 25 में ये है 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो बचा क्या 1/4। तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है मीन्स कि वो p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये a जो है वो p/q के फॉर्म में है, मतलब कि ये नहीं होगा। इसके बाद ये √2, तो यही हमारा आंसर है। इधर भी चेक कर लेते हैं, इसको क्या है 0.5 है, तो 5 को अगर 10 हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2, ये भी p/q के फॉर्म में है, और 1 इसके नीचे भी लिखेंगे तो p/q के फॉर्म में। एक यही है जो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब है स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो इनमें से स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, होल नंबर ऐसे भी 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा वही हो जाएगा, तो 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब एक क्वेश्चन कहता है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 इंड्स विथ, जो भी नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल करेंगे तो वो कितना से इंड होता है। तो उसका लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। तो वही पूछ रहा है कि जो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है तो उसके इंड में क्या होता है, तो उसके इंड में क्या होता है 0 और 5 से इंड करता है, तो वही सब डिविजिबल होता है 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइम नंबर बिटवीन 10 से 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखना है। प्राइम नंबर क्या है, जो खुद के पहाड़े में आता है, टेबल्स में खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इसमें 10 और 20 के बीच में तो क्या हो जाएगा 11। 11 किसी का भी टेबल में नहीं आता है। उसके बाद आया 13, ये भी किसी का टेबल में नहीं आता है। 14 आता है, 15 आता है, 16 भी आता है, 17 नहीं आता है, और फिर 18 भी आता है, 19 नहीं आता है। मीन्स कि ये चारों जो है वो प्राइम नंबर है, जो कि 10 और 20 के बीच में है, जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अब है HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है। तो HCF इंटू LCM जो होता है, ये दोनों HCF और LCM जिस नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, जिन दोनों का निकालना होगा तो उसी के बराबर होता है। तो हम लोग बोल देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी, जहाँ कि A एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले तो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये पूछ रहा है 1 क्या है। 1 क्या है, 1 ना ही प्राइम है नॉर कंपोजिट। तो 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस है, इसको आप भी हमारे साथ करते चलिएगा और देखते हैं आप लोग को इनमें से कितना आता था, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का 8, यही होता है। क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब कि ये बोल रहा है 3 टाइम्स क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स की 27। प्राइम नंबर आफ्टर 7, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है। तो 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, तो 11 प्राइम नंबर है जो 1 का फैक्टर है।
और अपने आप का फैक्टर है। अब है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो क्या है? वो 2। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर तो वो है 9। 1 डिजिट का पूछ रहा है तो 1, अगर 2 डिजिट का तो 99, 3 का तो 999, उसी तरह 4 का बढ़े से बढ़ते जाएगा। अब क्या है? इवन प्लस इवन। अगर इवन नंबर और इवन नंबर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन ही होगा। जैसे कि 2 + 4 किए तो क्या हो जाएगा? 6, इवन नंबर ही आया। अब ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें वैसा आंसर हो जाएगा, इवन ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे कि 3 ऑड नंबर है प्लस 5 ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह आप किसी भी नंबर को करके देखिएगा तो ऑड और ऑड को ऐड कीजिएगा तो आंसर हमेशा इवन ही आएगा। तो इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं उस सुपर ट्रिक के तरफ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डिविजिबिलिटी ट्रिक है। यहाँ पे 2 से लेकर 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि 2 से डिवाइड होने वाला का ट्रिक क्या है? जैसे कि लास्ट डिजिट अगर इवन हो, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। 3 है। 3 के लिए क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल बाई 3। जो भी नंबर दिया हुआ है अगर वो नंबर्स को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर्स क्या होगा? वो 3 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर से डिविजिबल होगा। उसके बाद अब 4 से डिवाइड होने वाला का रूल क्या है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, 3-4 डिजिट का दिया हुआ है, पर उसमें जो लास्ट में जो 2 डिजिट रहेगा ना, लास्ट का 2 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स कि वो पूरा नंबर्स है वो डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं 6, 2, 4, 8। इसमें लास्ट टर्म है 48। 48 क्या 4 का टेबल में आता है? हाँ, ये 12 बार में जाता है। तो मीन्स हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसी तरह 5 का है कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट नंबर जो है वो 0 और 5 होगा तो 0 और 5 होगा तो वो नंबर्स भी है 5 से डिविजिबल होगा। 6 है। 6 में मस्ट फॉलो रूल 2 और 3 का होना चाहिए, रूल फॉलो करना चाहिए तो 6 का भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 13512, इतना बड़ा नंबर है तो अगर हमको इसको देखना ऐसे जानना है कि यार 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हमको इसको पूरा डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। देखेंगे पहले कि 2 वाला रूल फॉलो होता है कि नहीं। जैसे कि 2 वाला का क्या बोल रहा था? 2 लास्ट में जो है वो इवन नंबर होना चाहिए था। हाँ, इसके लास्ट में इवन नंबर है। उसके बाद 3 वाला क्या बोल रहा था कि ऐड करने पे सारा नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए था। इसको ऐड करके देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, 9, 10, 12। तो 12 आ गया। तीनों पाँचों को ऐड करने पे तो 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। और इसमें जो है 2 वाला भी फॉलो किया और 3 वाला भी फॉलो किया, मीन्स कि 2 × 3 6 होता है तो ये 6 वाला फॉलो करेगा। तो 6 वाला फॉलो करने के लिए 2 वाला रूल भी फॉलो करना चाहिए और 3 वाला भी फॉलो करेगा तो वो ऑटोमेटिक 6 वाला डिवाइड करेगा फॉलो। अब है 8। 8 में क्या है कि जिस तरह 4 वाला में था कि 2 डिजिट को देखते थे, 2 लास्ट का डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो वो पूरा नंबर ही हो जाएगा। उसी तरह 8 में भी जो है लास्ट का 3 डिजिट जो है ना वो देखना है। अगर 3 डिजिट अगर डिविजिबल 8 से तो वो नंबर्स पूरा हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारा बड़ा नंबर लिख देते हैं 0, ये तब इसका लास्ट का डिजिट देखेंगे, क्या ये डिविजिबल है 8 से? तो हाँ, ये 1 1 0 इतना टाइम्स में हो जाएगा, तो मीन्स कि ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल है 8 से। इसी तरह 9 का भी है। 9 3 वाला ही फॉलो करेगा। 3 में क्या था कि सारे नंबर्स को ऐड करते थे और 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाता था। उसी तरह 9 वाला भी सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो पूरा वो डिविजिबल होगा, डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अब आया लास्ट हमारा 11th का। 11th का रूल क्या बोलता है? ये हमारा एक नंबर दिया हुआ, इतना बड़ा नंबर है, अब हमको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है? सबसे पहले ऑड नंबर रहेगा, ये ऑड नंबर एक एक छोड़ के, ठीक है, इनको ऐड करेंगे। और ये इवन वाला टर्म है, इनको जो छोड़ दिए थे वो वाला नंबर सबको ऐड करेंगे। ऊपर वाला में जो एक एक छोड़ के ऐड किए हैं उनको
और फिर नीचे से जो पहले से छूट गया है उनको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो ऊपर वाला को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2 = 6। और नीचे में क्या था हमारा 2 + 4, तो 2 + 4 = क्या हो गया 6। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो अगर ऐड करने पे 0 आए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल, तो उस टाइम वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। हमारा तो अभी 0 आ गया तो वो सेटिस्फाई कर गया। 11 भी आ जाएगा, माइनस करने पे 11 भी आ जाएगा, तो उस टाइम भी ये सेटिस्फाई करेगा। और 11 का अगर मल्टीपल भी आएगा 11, 22, 33 ऐसा, तो वो भी सेटिस्फाई होगा। मीन्स कि शॉर्टली हम लोग देखेंगे कि अगर माइनस करेंगे ऑड वाला टर्म्स और इवन वाला टर्म्स को माइनस करने पे अगर 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 11। तो इसी के साथ हमारा ट्रिक समाप्त होता है। अब आपका सवाल क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।